धेनुमानस की इस दिव्य कथा में आप सभी हरिभक्तों का स्वागत है। धर्म अर्थ काम की दाती, मुक्ति दान गर्जति दिन राति। ताते काम धेनु कही नामा, सेवा करत मिलत विश्रामा। धर्म अर्थ काम को देने वाली, मुक्ति दान की गर्जना दिन रात करने वाली, इसलिए इसका नाम कामधेनु कहा गया है। जो सेवा करे उसे तुरंत विश्राम प्राप्त होता है। धेनु चरम को करहि प्रयोगु, नासहि धर्म नरक संयोगु। जे जल तृप्ति मिलत गौ पाई, सो जल पावन सज्जन गाई। जो व्यक्ति धेनु के चरम की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे बेल्ट हो गया, पर्स हो गया, आजकल ब्रांडेड के चक्कर में, आपको पता है ये आपको ब्रांडेड कब मिलती है? जब गौ माताएँ कटती हैं। गौ माता के चमड़े से ये सब नरम नरम जो बैग हैं, बहुत महंगे हैं, वो बनते हैं। गौ माता की कुर्बानी दी जाती है, इसलिए अगर आप इनको खरीदना ही बंद कर देंगे तो गौ माता की हत्या नहीं होगी शायद। वे अपने धर्म को नाश करके नरक का संयोग बनाते हैं, जो ये महंगे महंगे ब्रांडेड पर्स वगैरह खरीदते हैं। जिस जल से गौ माता को तृप्ति मिलती है वही जल पावन है, ऐसा सज्जन लोग गाते हैं। वेदों ने भी गाया है, हरि अंतर जामी सब जाने, नर स्वार्थ सुनहि पहचाने। कर्ण धेनु बहरो संसारो, दीनहीन इत उत फिर मारो। भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं। मनुष्य अपने स्वार्थ से ही सुनता एवं पहचानता है। कान तो केवल गाय के पास है, संसार तो बहरा है। सुनने वाली तो गौ माता दीनहीन हालत में इधर उधर मारी मारी फिर रही है। हरि सेवक गौ भाव जगाई, सुनत गुहार प्रणत सुखदाई। गौ सेवा महाराज कहाई, कर सत्कार सुजस जग छाई। हरि सेवक के अंदर जब गौ भाव जगता है तभी भगवान प्रणत को सुख देने वाले प्रार्थना सुनते हैं। गौ सेवा वाले महाराज कहे जाते हैं। गौ सेवा करने वाले गोसाई कहे जाते हैं। गाय का सत्कार करने वाले का यश संसार में छा जाता है। गोमूत्र गौ में बिना धरती शुद्ध न होई, क्यों भूले निज रीति को दर दर धेनु रोई। जय गौ माँ, जय गोपाल। गोमूत्र और गौमेय के बिना धरती शुद्ध नहीं होती। अपनी रीति को क्यों भूल के हो दर दर गौ माता रोती फिर रही है। हे हनुमान चुपे के ही कारण, सुरभि संकट करहु निवारण। भीर परी गैया अति रोवे, तड़पत रहत प्राण निज खोवे। हे हनुमान जी, आप किस कारण छुप गए हो? सुरभि माता का संकट दूर कीजिए। आपकी ज़रूरत है। गौ माता अति रो रही है, तड़पते हुए अपने प्राण खो रही है। पाद बांध गल छुरी चलावे, डारी उष्ण जल चर्म खिंचावे। दया निधि साधु रखवारो, अबहु मौन के ही कारण धारो। पैर बांधकर गौ माता के गले पर छुरी चलाई जाती है। गरम गरम उबलता हुआ खौलता हुआ पानी डाला जाता है उसके शरीर पर, ताकि ये जो तुम्हारे ब्रांडेड पर्स हैं तुम्हें मिल सके। तो जीते जी उसकी चमड़ी उतारी जाती है। हे दयानिधि, साधु संतों के रक्षक, अभी भी आपने मौन किस कारण से रखा हुआ है प्रभु? लंक उजारि धेनु सुध लीनो, निज प्रभु काज पवन सुत कीन्हो। बजी चुटकी सब काम सुधारा, दुखी धेनु सो नगर उजारा। हे हनुमान जी, आपने लंका को उजाड़ दिया, गाय की सुध ले ली, अपने प्रभु का काम किया, चुटकी में सब काम सुधार दिए। जिस नगर में गाय दुखी, उस नगर को उजाड़ दिया। अब भी आपकी ज़रूरत है हनुमान जी, गौ माता की रक्षा कीजिए। कही तुलसी चहु जुग रखवारे, बिसरी स्वभाव धेनु प्यारे। सुन ली जो प्रभु विनती हमारी, दुखी धेनु अब हाय पुकारी। तुलसीदास जी ने आपके लिए लिखा है कि आप चारों युग के रखवाले हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा। क्या आप अपने स्वभाव को भूल गए? क्या आप अपने विरध को भूल गए? हे गौ माता के प्यारे हनुमान जी, आप हमारी विनती सुन लीजिए। दुखी धेनु माता, हाय बड़े दुख की बात है, आज आपको पुकार रही है प्रभु, आइए। तुम शंकर गिरिजापति, विश्वनाथ वृषकेतु, गुप्त रूप वानर बने, प्रीत रीत बनि सेतु। ये हनुमान जी, आप शंकर गिरिजापति हैं, विश्व के नाथ हैं, वृष चिन्ह आपकी ध्वजा पर अंकित है। अपने रूप को छुपाकर वानर स्वरूप धारण किया है आपने। प्रीत और रीत के सेतु बनकर आए हैं प्रभु आप। गौ माता की सुध लीजिए हे हनुमान जी। हे हनुमान छुपे के ही कारण,